हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे जो बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की जो वैकेंसी आई हुई है 1500 प्लस, उसके बारे में। क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या जो प्रोफाइल है, क्या क्या आपको कार्य करना होगा, कितनी आपको सैलरी मिलेगी, क्या क्या आपको मेडिकल की सुविधा मिलेगी, कैंटीन की सुविधा मिलेगी, आवास की सुविधा, घर मतलब अपने परिवार को रखने के लिए कितनी सारी आपको सुविधाएं मिलेगी, उन सारी चीज़ों पर भी बात करेंगे। क्या क्या आपको कार्य करना होगा, किस तरीके की आपकी जॉब होगी, सारी बातों को हम डिटेल में बात करेंगे। यदि आपको आज का ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। देखिए, जो बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के नाम से वैकेंसी आई हुई है, उसमें क्या है, उसमें आपकी बीएसएफ की वैकेंसी है, सीआरपीएफ की भी है, आईटीबीपी की भी है, एसएसबी की भी है और असम राइफल की भी है। ये बीएसएफ का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि बीएसएफ इसको कंडक्ट करा रही है। अब देखिए, इसकी जो फार्म की ऑनलाइन डेट है, क्या क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या स्किल टेस्ट है, उसके लिए हम बाद में बात करेंगे। पहले आपको बता देता हूँ इसके कार्य क्या होते हैं, किस तरह की जॉब होती है। यदि आप फौज में एक बेहतरीन और राजा बाबू जैसी जॉब चाहिए तो ये आप ही के लिए है। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, इसको बॉर्डर पर नहीं जाना होता है, राइफल लेकर ये बॉर्डर पर लड़ने नहीं जाता। साथ ही साथ इसका काम जो होता है बिल्कुल एक डेस्क जॉब है और ऑफिस की जॉब है और 10 से 6 वाली जॉब है। आप अपने बच्चों को भी रख सकते हैं। इसकी जो पोस्टिंग होती है वो आपके हेड क्वार्टर में या फिर जो भी उनका जहाँ भी ऑफिस वर्क होता है वहाँ पर इनकी पोस्टिंग होती है। ठीक है, अब इनके कार्य क्या क्या रहते हैं। इनका कार्य देखिए, इनका जो कार्य होता है, जैसे पैरामिलिट्री वगैरह में कोई पेंशन जाता है, उनको पेंशन का जो लिखित जो डिटेल होती है उसको मेंटेन करना। जो आपके कांस्टेबल जीडीओ, जो अदर जो विभाग के लोग हैं, उनका मेडिकल क्लेम जो है, उनको प्रमोशन वगैरह के लिए उनकी डिटेल रखना, उनका डीएटीए अकाउंट का कार्य भी यही संभालते हैं। छुट्टी वगैरह का, ट्रांसफर, रिटायरमेंट, बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जो ऑफिस के यही लोग करते हैं। यानी कि इनको केवल अपनी डेस्क पर ऑफिस में रहना है। ठीक है, इनको बॉर्डर पर नहीं जाना है, ना ही कोई भी रिस्क नहीं है। साथ ही साथ अपने बच्चों को अपने साथ में रख सकते हैं क्योंकि इनकी ड्यूटी अधिकतर हेड क्वार्टर में रहती है। वहाँ पर रहने के लिए आपको एक बेहतरीन जो है क्वार्टर मिलेगा, रहने की फैसिलिटी मिलेगी और आप अपने परिवार को, अपने बच्चों को अपने साथ में रख सकते हैं। ठीक है, जॉब लोकेशन तो इनका ऑल ओवर इंडिया रहता है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है। पूरे इंडिया में आपकी पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है। अब जहाँ पर देखिए, इनका ट्रांसफर जो होता है, जहाँ पर एक बार में 3 साल ये एक जगह कम से कम रहते हैं, उसके बाद में इनका अगली जगह पर ट्रांसफर होता है। और जो इनकी सैलरी होती है वो 50,000 के लमसम 50 से 55,000 रुपए के बीच में इनकी स्टार्टिंग सैलरी रहती है। और साथ ही साथ ये हेड कांस्टेबल पर भर्ती होती है। यानी कि जो यदि आप एसएससी जीडी से भर्ती होते हैं तो आपको लगभग 15 साल लग जाएंगे हेड कांस्टेबल बनने के लिए। उसमें आप डायरेक्टली हेड कांस्टेबल पर भर्ती होगे और मान सम्मान आपको इतना मिलेगा क्योंकि आप ऑफिस के बंदे रहेंगे, आप ऑफिस के कार्य करने वाले रहेंगे। आपको जो है बाबू बोला जाएगा वहां पर और आपका बहुत ही मान सम्मान, बहुत ही रेस्पेक्ट रहती है क्योंकि आप ऑफिस, जो भी ऑफिस का कार्य होता है, जितने भी एसएससी जीडी से संबंधित है, जो कांस्टेबल है, हेड कांस्टेबल, दरोगा, एसआई, सभी का कार्य आप ही को देखना होता है। तो सभी आपसे लाइजन बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी। देखिए, आपको रहने के लिए आवास मिलेगा, मेडिकल की फैसिलिटी मिलेगी आपको, आपके परिवार को, चाहे कितनी भी बड़ी बीमारी हो, कितना भी महंगा इलाज हो, आप उसका इलाज सरकारी खर्चे पर करा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको, यदि आपकी पोस्टिंग की ज़्यादा दूर है, थर्ड एसी का आपको साल में 3 बार आने और जाने का पास मिलेगा। आपको एयर टिकट पर भी छूट मिलेगी, यानी कि यदि आप एरोप्लेन से जाना, हवाई जहाज से सफ़र करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको छूट मिलेगी। देखिए कितनी बड़ी बड़ी फैसिलिटी आपको मिल रही है। आपको साल में 75 दिन का अवकाश मिलेगा। सीपीसी कैंटीन में से आप सामान खरीद सकते हैं छूट पर। ऐसा नहीं, आप जहाँ पर पोस्टिंग है वहीं पर आपका परिवार भी खरीद सकता है। लगभग आप दिल्ली से, मेरठ से, या लगभग हर स्टेट में, वो लगभग हर सिटी में, हर बड़े सिटी में सीपीसी कैंटीन है। और ऐसा नहीं कि आप बीएसएफ में है तो सीआरपीएफ की कैंटीन से नहीं खरीद सकते। आप
आप किसी भी फोर्स में है, सीपीसी कैंटीन चाहे दिल्ली पुलिस की हो, चाहे बीएसएफ की हो, चाहे सीआरपीएफ की हो, चाहे सीआईएसएफ की हो, आप वहां से सामान खरीद सकते हैं। आप अपना जो है वहां पर परिचय देकर, अपना जो है आई कार्ड दिखाकर वहां से अपना सामान खरीद सकते हैं। साथ ही साथ ये आपकी जब आपके बच्चों के लिए साल, 2 बच्चों के लिए 27 हजार यानी कि 54,000 रुपये 2 बच्चों के लिए साल में आपको पढ़ाई के लिए आपको पैसा मिलेगा। ठीक है, तो ये इसके अलावा और भी सुविधाएं हैं। जो मोटी मोटी सुविधाएं थी ये मैंने बता दी थी, ये भी बहुत बड़ी सुविधा है और बहुत ही मान सम्मान। फौज की नौकरी है और मान सम्मान की नौकरी है और ऑफिस की नौकरी है। जैसे आप बैंक की नौकरी करते हैं वैसे ही 9-10 से 6 तक की आपकी ड्यूटी रहेगी। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कब से इसके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, किस किस प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा जब जाकर आपको नौकरी मिलेगी। देखिए 9 जून 2024 से आपके फॉर्म स्टार्ट हो गए, यानी कि कल से आपके फॉर्म स्टार्ट हो गए और ये लगभग 1 महीने तक चलेंगे, यानी कि 8 जुलाई 2024 तक ये फॉर्म चलते रहेंगे। अब देखिए इसमें एज लिमिट क्या रहेगी। एज लिमिट जो रहेगी इसमें 18 से 25 तक की एज लिमिट रहती है। साथ ही SC ST और OBC को छूट मिलती है। OBC को 3 साल की, SC ST को 5 साल की छूट मिलती है। इसमें एज में आपको 12वीं पास होना चाहिए और तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको इसमें हाइट बता देता हूँ। आपकी हाइट, यदि आप जनरल, OBC और SC के कैंडिडेट है तो आपकी 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए मेल के लिए, और यदि ST के या हिल एरिया वगैरह के कैंडिडेट है तो 162.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। साथ ही साथ फीमेल कैंडिडेट के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए जनरल, OBC और SC के लिए, और ST के लिए जो है 150 सेंटीमीटर, यानी कि ST को छूट मिलती है, 150 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपको इसमें फिजिकल करना होगा। आपको 3 स्टेप से गुजरना होगा। पहला होगा फिजिकल, दूसरा होगा एग्जाम और तीसरा होगा स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट के साथ में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल हो जाएगा, यानी कि भर्ती बहुत तेजी से चलने वाली है। अब देखिए फिजिकल में क्या क्या चीजें होगी। फिजिकल में आपकी जो होगी 1600 मीटर की रेस होगी मेल के लिए 6.5 मिनट में, और फीमेल के लिए 800 मीटर की रेस होगी 4 मिनट 45 सेकंड में। ठीक है, जब आप सबसे पहले फिजिकल होगा, जब आप फिजिकल क्लियर कर देंगे तो आपका फिर उसके बाद में एग्जाम होगा। एग्जाम में आपका सिलेबस क्या रहेगा, ये आपका सिलेबस रहेगा, सेम सिलेबस यही आपको वहां पर मिलेगा। ठीक है, और आप हिंदी, यदि आपकी इंग्लिश कमजोर है तो आप इसमें हिंदी को भी चूज कर सकते हैं, आप हिंदी ले सकते हैं, इंग्लिश ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा जब आप एग्जाम में क्वालिफाई हो जाएंगे उसके बाद में आपका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए आप या तो हिंदी में टाइपिंग कर सकते हैं या इंग्लिश में टाइपिंग कर सकते हैं। इंग्लिश में टाइपिंग आपकी 35 वर्ड प्रति मिनट होनी चाहिए, और यदि आप हिंदी में टाइपिंग करते हो 30 मिनट प्रति वर्ड होनी चाहिए मंगल फॉन्ट पर। ठीक है, तो ये पूरा सिलेक्शन प्रोसेस था। एग्जाम के बाद में आप स्किल टेस्ट हो जाएगा। ये स्किल टेस्ट के बाद उसी दिन जहां पर आपका स्किल टेस्ट होगा वहीं पर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल भी हो जाएगा। उसके बाद में आपका ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा। तो एक राजा बाबू जैसी नौकरी आपको मिल जाएगी। आप नाम फौज के मतलब फौज की कितनी बड़ी रेस्पेक्ट है, और साथ ही साथ आरामदायक नौकरी है, डेस्क की नौकरी है, ऑफिस की नौकरी है। साथ ही साथ आपको हफ्ते में 2 बार आपको वर्दी पहननी है, केवल एक बार जो है मंडे को और एक फ्राइडे को। ठीक है, और इसमें 2 बार आप जो है वर्दी पहन सकते हैं, बाकी के दिन आप जो है नॉर्मल अपने फॉर्मल कपड़े पहनकर जा सकते हैं। साथ ही साथ हेडक्वार्टरों में सैटरडे और संडे 2 दिन का रेस्ट भी मिलता है, 2 दिन की छुट्टी मिलती है। हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी आप अपने परिवार के साथ बिता सकते हैं, यानी कि एक बहुत ही बेहतरीन, और जो अगर फौज की सबसे बेहतरीन नौकरियों में देखे जाए तो सबसे बेहतरीन नौकरियों में ये नौकरी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ इसमें ASI स्टेनो की भी वैकेंसी है। सेम ही सिलेक्शन प्रोसेस है, सेम ही है, बस उसका स्किल टेस्ट में स्टेनो का टेस्ट होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसका फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। और यदि आपको इसके बारे में और कोई डिटेल चाहिए, या फिजिकल के लिए अलग से वीडियो बनाने के लिए आप बोलोगे, या मेडिकल के लिए, या पिछले सालों की कट ऑफ क्या रही, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उस पर भी मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। जय हिंद दोस्तों।